नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत की जीवन रेखा गंगा नदी की एक शानदार यात्रा पर। यह सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, बल्कि अपने साथ एक पूरी सभ्यता की कहानी लेकर बहती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत की ये सबसे अहम नदी जन्म कैसे लेती है? इसकी शुरुआत होती कहां से है? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड होगा ये नक्शा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि अनगिनत धाराओं और सहायक नदियों से मिलकर बना एक बहुत बड़ा, एक विशाल सिस्टम है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से, जहां गंगा का जन्म होता है। चलिए सीधे इसके उद्गम स्थल पर चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गंगा का जन्म असल में एक संगम से होता है। देखिए, एक तरफ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी और दूसरी ओर सतोपंथ ग्लेशियर से आती है अलकनंदा। और फिर देवप्रयाग में जब ये दो शक्तिशाली धाराएं आपस में मिलती हैं, तब जन्म होता है हमारी पवित्र गंगा का। इसके बाद आता है हरिद्वार। ये वो मोड़ है जहां गंगा पहाड़ों को अलविदा कहकर पहली बार मैदानी इलाकों में कदम रखती है, और यहीं से इसकी असली विशाल यात्रा शुरू होती है। अब मैदानों में गंगा का सफर अकेले तय नहीं होता। रास्ते में कई नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसके परिवार को और भी बड़ा बना देती हैं। तो आइए अब इसकी कुछ खास सहायक नदियों से मिलते हैं। अच्छा, गंगा की इन सहायक नदियों को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। इन्हें हम दो ग्रुप्स या परिवारों में बांट सकते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां जिनमें साल भर पानी रहता है, और दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां जो ज्यादातर बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं। तो पहले बात करते हैं हिमालय से आने वाली नदियों की। उत्तर से इनमें सबसे प्रमुख हैं यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। ये सभी नदियां गंगा के बाएं किनारे पर आके उसमें मिल जाती हैं। इनमें भी यमुना सबसे खास है। समझिए, गंगा के सबसे लंबी और सबसे वफादार साथी। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर ये प्रयागराज तक गंगा के समानांतर बहती है, और यही बात इसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बनाती है। फिर आती है कोसी, जिसका एक और नाम है बिहार का शोक। पता है क्यों? क्योंकि ये नदी अपने साथ इतना ज्यादा मलबा लेकर आती है कि इसका रास्ता बार बार बदल जाता है, और यही बिहार में भयंकर बाढ़ की वजह बनता है। चलिए अब रुक करते हैं दक्षिण की तरफ, यानी प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों का। इनमें चंबल, बेतवा, केन और सोन मुख्य हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नदियां सीधे गंगा में नहीं, बल्कि पहले यमुना में मिलती हैं। हाँ, लेकिन सोन नदी यहां एक एक्सेप्शन है। ये अमरकंटक पठार से निकलकर यमुना में नहीं, बल्कि सीधे पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है, जो इसे काफी अनोखा बनाता है। अब तक अपनी सभी सहायक नदियों से मिलकर गंगा एक विशाल नदी बन चुकी है, और यहां से शुरू होता है इसका आखिरी पड़ाव, जहां ये समुद्र से मिलने के लिए तैयार है। यात्रा का ये अंत भी उतना ही दिलचस्प है। देखिए, पश्चिम बंगाल के फरक्का पहुंचते ही गंगा दो धाराओं में बंट जाती है। इसकी जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश चली जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जिसे वहां जमुना कहते हैं, और ये महानदी आखिरकार बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और बस यहीं इन दो महानदियों के मिलने से जन्म होता है दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का, सुंदरबन। ये सचमुच प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। तो चलिए इस पूरे लंबे और शानदार सफर की कुछ मुख्य बातों को फटाफट एक नज़र में फिर से देख लेते हैं। ये टेबल समझिए पूरे गंगा सिस्टम का एक क्विक रिकैप है। यहाँ साफ दिखता है कि यमुना यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। घाघरा, कोसी और सोन सीधे गंगा में मिल रही हैं, जबकि चंबल इटावा में यमुना में शामिल हो जाती है। और इस पूरी शानदार यात्रा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जीवन रेखा की लंबाई है जो करोड़ों लोगों को जीवन देती है। तो हमने ये तो देखा कि कैसे एक नदी जमीन को आकार देती है, उसे बदलती है। पर असली सवाल तो ये है कि ये नदी अपने किनारों पर बसने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी को कैसे आकार देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस नदी के महत्व को और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।